हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का लेक्चर नंबर 11। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही नई कहानी जो अभी तक हमने प्रीवियस 10 लेक्चर्स पे पढ़ा। ठीक है, वो इस चैप्टर का एक पार्ट था। अभी इस लेक्चर से आगे की कहानी जो है वो एक दूसरा पार्ट है चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है कि अगर अभी देखो, हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें क्या पढ़ा कि जब करंट पास होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, उसने उल्टा काम किया। उसने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को बनाया। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बढ़िया इतनी चीज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है पता चल गया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को बनाएंगे, जब हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को बनाएंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस लेक्चर में हम कहानी को शुरू करने जा रहे हैं, वो है एक बहुत ही अच्छी सी कहानी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है लिखते हैं पहले। बाय चेंजिंग द magnetic field magnetic field magnetic field around a conductor around a conductor and induced potential, or we can write a potential difference will get induced, which will set up an induced current in a conductor This phenomenon is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी देखने में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि कुछ नई टर्म्स आए, नई टर्मिनोलॉजीज आपने यहाँ पे देखी, जैसे कि इंड्यूस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। अगर देखो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक चीज याद रख लो, इंड्यूस यानी प्रोड्यूस। फिजिक्स में हम इंड्यूस को प्रोड्यूस को हम इंड्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो काफी आसानी से ये चीज आप याद रख सकते हो कि इंड्यूस करंट यानी प्रोड्यूस्ड करंट, जो करंट यहाँ पे बन रहा है उसको हम फिजिक्स के टर्म में इंड्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो एक पोटेंशियल सेटअप होगा और उस पोटेंशियल की मदद से करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? गिवन बाय माइकल फैराडे। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है बट वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। माइकल फैराडे ने बहुत स्ट्रगल किया था। ठीक है, उसके बाद जाके उसका ये एक्सपेरिमेंट अप्रूव हुआ था, बट वो बात अभी यहाँ पे नहीं करनी। याद रख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। फिर एक नोट लगा लो जो हम आगे काफी बार यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो नोट है गैल्वेनोमीटर, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा होगा। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? इट डिटेक्ट्स, या फिर लिख लो चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन कंडक्टर, या फिर लिख लो इन सर्किट। ठीक है, सर्किट के अंदर करंट है या नहीं वो हम किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? फिर दूसरी चीज, व्हेन नो करंट इज passing through the conductor,
then it will show zero deflection. जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? पॉइंटर एट जीरो, दैट इज एट सेंटर ऑफ स्केल। ठीक है, ऐसे जो स्केल रहेगी उसमें ग्रेजुएशन स्केल, उसके ऐसे एकदम बीच में रहेगा वो पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट और राइट, पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट और राइट। ठीक है, पॉइंटर जो है वो लेफ्ट या राइट में डिफ्लेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन कौन सा है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट और राइट ऑन बेसिस ऑफ, pointer will deflect left or right, that depends on डायरेक्शन ऑफ करंट। बढ़िया है ये चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट। सर्किट के अंदर कौन सा डायरेक्शन है करंट का, उसके बेस के ऊपर ये डिसाइड होगा कि वो पॉइंटर जो है लेफ्ट में या राइट में डिफ्लेक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन और गैल्वेनोमीटर की कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताई है। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। चलिए तो अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो बुक में एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें एक्टिविटी 13.8 दी है। ठीक है, तो काफी बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कॉइल लेनी है। मान लो कि यहाँ पे कॉइल कंसीडर कर लिया हमने, ए, हियर इट इज बी। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और एक यू कैन कंसीडर अ बार मैग्नेट। सो टेक अ कॉइल AB having large number of turns। ठीक है, फिर कनेक्ट गैल्वेनोमीटर, connect galvanometer with coil AB, then take a strong bar magnet such that N facing, north pole facing to एंड बी ऑफ कॉइल। ठीक है, तो ये हमने सेटअप किया है अभी, सिंपल एक अरेंजमेंट की है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन को हम समझने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक टेबल बना लेते हैं अच्छा सा, जिसमें हम डिफरेंट केसेस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं केसेस, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि मोशन, जो मैग्नेट का मोशन है वो कैसे कराएंगे। फिर तीसरी जो बात है वो लिखते हैं हम ऑब्जर्वेशन, मोशन के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, एंड द लास्ट वन इज गैल्वेनोमीटर कैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम आसानी से इस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहिए। चलिए फर्स्ट केस देखो। फर्स्ट केस क्या है कि मान लो कि ये कॉइल का जो एंड है वो बी एंड है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है नॉर्थ साउथ। अभी मोशन ऑफ मैग्नेट इज स्टेशनरी, अभी मोशन कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ऐसे मैग्नेट ऐसे ही पड़ा है। मान लो कि ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल है और मैग्नेट ऐसे ही पड़ा है। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज कॉइल। ठीक है, ऐसे अभी कोई भी मोशन नहीं है। ठीक है, वो था स्टेशनरी। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, नो जीरो डिफ्लेक्शन या फिर नो डिफ्लेक्शन।
तो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा, पॉइंटर बीइंग एट द सेंटर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इन गैल्वेनोमीटर, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो करंट है, नहीं हुआ तो करंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड केस देखो, मान लो कि ये कॉइल का एंड बी है और इस बार हमने इस मैग्नेट को उसकी तरफ हम लेके जा रहे हैं, एंड बी की तरफ, ठीक है। तो मोशन ऑफ मैग्नेट क्या होगा, टूवर्ड्स एंड बी ऑफ कॉइल। तो तभी हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा गैल्वेनोमीटर में कि डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स राइट, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन मानो कि राइट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज गेटिंग इन राइट डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ करंट, इसमें नो करंट, इसमें कोई भी एक करंट नहीं है, इसमें अभी डिफ्लेक्शन हुआ, उसका मतलब क्या है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ करंट। क्लियर है। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो, अभी हमने मैग्नेट को कॉइल के एकदम जस्ट बाजू में जाके रख दिया, ठीक है। हमने पहले क्या किया, ये कॉइल था, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट को ऐसे हमने मूव किया। अभी हम जब देखो मूव कर रहे हैं तभी डिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी उसके बाजू में जाके ऐसे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो बिहेवियर कैसा होगा देखते हैं। नाउ मैग्नेट इज स्टेशनरी नियर एंड बी ऑफ कॉइल। तो तभी ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैग्नेट एकदम बाजू में उसके कॉइल के, फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। इट विल शो नो करंट इन द कंडक्टर। तो एकदम बाजू में जाके रख दिया, फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो, नॉर्थ साउथ, और इसको दूर लेके जाओ। तो अभी इसको अगर दूर लेके जाओगे, अवे अवे फ्रॉम एंड बी ऑफ कॉइल, उससे दूर लेके जाओ, तो डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट दिस टाइम, ठीक है। ये भी एज्यूम किया हमने लेफ्ट में ही मिलेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट मिला होता तो इसमें राइट मिलता, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ मान लो, तो ये क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट की प्रेजेंस तो है, ऑपोजिट, करंट इज ऑपोजिट। इसमें क्या हो रहा है, करंट इज या तो फिर ऐसे लिख ले, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 के रिस्पेक्ट में इसमें करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है। देन लास्ट वन, कॉइल बी है मान लो ये, और मैग्नेट हमने दूर ऐसे रख दिया, स्टेशनरी अगेन जस्ट लाइक द फर्स्ट केस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन, इसमें क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन, और इट सिंपली मीन्स के देयर इज नो करंट, इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। तो इससे पता क्या चल रहा है कि देखो, इनिशियली मैग्नेट इज एट रेस्ट, कॉइल इज एट रेस्ट, ठीक है। तो अभी कोई करंट नहीं है, करंट बन रहा है, करंट बन रहा है, 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 बंद हो। फिर वापस उसको दूर लेके जाओ, तो दूर लेके जाओगे तो करंट बनेगा, 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 बंद होगा। तो जब भी मोशन में होगा, ठीक है, जब भी मैग्नेट मोशन में है, तभी क्या रहेगा कि एक्चुअली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक अप हो रही है, दिस इज
लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो चेंज हो रही है। तो अगर ये लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी जाके करंट बनेगा, ठीक है। इसके पहले वाले बोर्ड में मैंने डेफिनेशन लिखी थी, उसमें पहला ही वर्ड लिखा था भाई, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। तो जब भी मैग्नेट मोशन में होगा, ठीक है, जब भी मैग्नेट मोशन में होगा, जैसे कि सेकेंड और फोर्थ केस में, तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ केस में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो अगर करंट को इंड्यूस करना है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये बात नोट कर लो, मैं जो बोला अभी वो बात नोट कर लो, हम करेंगे बोर्ड में भी उसको नोट। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। इंड्यूस करंट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से कभी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखनी है आप। तो जल्दी से अगर ये चीजें सारी समझ में आ गई है तो इसको कॉपी में डाल दो, नोट कर दो। फिर इसका एक और केस आगे देखते हैं। अभी हमने मैग्नेट को मूव किया, कॉइल को मूव करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं आगे। तो जल्दी से इतनी चीजें कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। यही एक्सपेरिमेंट को एक अलग तरीके से कर सकते हो। रिपीट द एक्सपेरिमेंट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी। इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था, मैग्नेट को मूव किया था, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, कॉइल को मूव करेंगे। बाय कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी एंड मूविंग a coil, moving a coil towards and away from magnet। तो ये करके देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मान लो कि कॉइल है, ऑब्जर्वेशन मोशन ऑफ कॉइल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मोशन ऑफ कॉइल। दिस टाइम वी आर मूविंग अ कॉइल नॉट अ मैग्नेट। तो अगर कॉइल को ऐसे ही रहने दो, स्टेशनरी, नो डिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो करंट। Now moving coil towards the north of the magnet, towards north of magnet. So deflection towards right, let's say, so there will be a presence of current again, ठीक है। Stationary near north of magnet, उसके बाजू में जाके रख दो और ऐसे स्टेशनरी होगा वो, तो अगेन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, बिकॉज ये लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इस पोजीशन में, ठीक है। ये बात दिमाग में अगर बैठ गई है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। फिर take this coil away from magnet, so away from north of magnet, तो उसमें क्या होगा, deflection will remain towards left, इसके opposite deflection होगा, so there will be a presence of current क्योंकि linked magnetic field change हो रही है इसमें, ठीक है। So direction of current is opposite to case number 2 and keeping stationary away from the magnet, so there will be a no deflection and there will be a no current। तो observation table पूरा same रहेगा, but जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि change in magnetic field is necessary to induce the current, change in magnetic field is necessary to induce the current। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरा क्लियर समझ गए कि जब मोशन हो रहा है there is a relative motion, there is a current, if there is no relative motion there is not any current present in the conductor। क्लियर है इतनी बात। तो जल्दी से ये टेबल भी अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, जिसमें हमने मोशन ऑफ कॉइल किया, ठीक है, कॉइल का मोशन किया, नहीं कि मैग्नेट का। मैग्नेट के इसके पहले वाले में किया था, इसमें कॉइल का मोशन किया। तो जल्दी से ये सारी चीजें नोट कर लो, कॉपी में लिख लो, लिखना है तो फिर आगे लिखते हैं। चलिए इसमें एक और नोट आप लिख सकते हो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय considering the south pole of magnet instead of north, instead of north। आप नॉर्थ के बदले साउथ पोल मैग्नेट का कंसीडर कर सकते हो, हमने नॉर्थ किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में। तो डिफ्लेक्शन इन galvanometer would be
just opposite to that of previous case. ठीक है, हमने जो ऑब्जर्वेशन मिले थे उससे ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। ठीक है, उसमें पहले हमें राइट मिला था, फिर लेफ्ट मिला था। अगर साउथ पोल कंसीडर करके आप उसको स्टडी करो तो पहले लेफ्ट में मिलेगा, फिर राइट में मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कंक्लूजन तो एक ही निकलेगा उसका। चलिए फिर आखिरी में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? टू इंड्यूस करंट, अगर आपको करंट बनाना है, ठीक है, करंट बनाना है, या फिर लिख लो टू इंड्यूस ईएमएफ, या फिर लिख लो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, या फिर लिख लो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, देन चेंज इन magnetic field around a conductor is necessary, but not only a magnetic field। ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप इंड्यूस करंट नहीं बना सकते, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी। तो अगेन मैं लिख दे रहा हूं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी टू इंड्यूस द करंट। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से कोई बात नहीं बनेगी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट पूरा आपके दिमाग में बैठ गया है। टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कैसे मिलेगा? टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन। कैसा होना चाहिए? रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में, तभी जाके हमको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मिलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आपके दिमाग में बैठ गया उस एक्टिविटी के मदद से, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, बढ़िया। तो जल्दी से ये कंक्लूजन लिख लो, पॉइंट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है तो ले लिया। तो हम यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और उसके अंदर हमने देखा एक्सपेरिमेंट, तो वो वाला लेक्चर हम अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, उसको कैसे समझते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस से, और उसका कंक्लूजन क्या है कि कब जाके हमें मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।